ज्यादा का रिजल्ट ले रहे होंगे, मल्टीपल्स में रिजल्ट ले रहे होंगे, और उस वक्त का आगाज होने लगता है बहुत पहले से, क्योंकि हम में से ज्यादातर नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर, बहुत सारे लीडर्स आपको यहाँ पर जो भी अभी बात कर रहे हैं, जो रिकॉग्निशंस में आए हैं, ठीक है ना, उन्होंने वक्त के मतलब एक बड़े हिस्से को देखा है इस बिजनेस में। ठीक, काम करते करते हमने उस वक्त को गुजारा है, और उस वक्त की टोन हमें पता होती हैं कि कब क्या दिखने लगता है तो क्या होने वाला होता है। और आज आपके ज्यादातर लीडर्स जिनसे भी आप बात करोगे, जो इस बिजनेस में हैं, एक्टिव हैं, अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो आपको एक ही बात बोलेंगे, लाजवाब टाइम आ रहा है, बल्कि दरवाजे पे खड़ा है, आपके नॉक कर रहा है, दिस इज दी टाइम। अभी भी अगर हम ये वेट कर रहे हैं कि पहले टाइम बदलने ही दो जी, तो जब तक आप अपनी पलक झपकोगे वो वक्त बहुत आगे निकल चुका होगा। कमिंग फिस्कल ईयर, आप ये सोचो कि कमिंग फिस्कल ईयर में कुछ चेंजेस होने वाले होंगे, बहुत अच्छे चेंजेस होंगे। तो जो चेंजेस हो चुके होंगे, तब आप अगर करना शुरू करेंगे तो आप पहले ही पीछे हो चुके होंगे। सो दिस इज द राइट टाइम। बहुत सारी बातें हम सीखते आए हैं मीटिंग्स के अंदर, रेगुलर मीटिंग्स होती आई हैं। हेड्स ऑफ टू द लीडर्स, जितने भी लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने आप को हर तरह के वक्त में स्ट्रांग बन के सामने खड़े रहना सीखा है, फाइट करना सीखा है। जब अच्छा वक्त आता है तो बहुत तेजी से बिजनेस को ले जाना सीखा है। टफ टाइम आता है, हार्ड टाइम होता है, तो ये वो लीडर्स हैं जो आपके सामने हैं, जो कभी हिले नहीं है उस टफ टाइम के आगे से। ठीक है ना, वक्त ने ही नमस्ते बोला है बाद में, लीडर्स वहां है। तो देखिए, जो टफ टाइम होता है वो आपको डिले कर सकता है, रोके रख सकता है, पर अगर आप अंदर से सॉलिड हो और आपके सपने मजबूत हैं, तो वो आपको हटा नहीं सकता, वो आपको हरा नहीं सकता, और अल्टीमेटली जीत आपकी होगी, क्योंकि वक्त तो बदलता है। ठीक है ना, अच्छा बुरा वक्त तो आता जाता रहेगा, बट जब जब वक्त तेजी में आएगा, तब आप कितना ऊपर अपने आप को लेते चले गए, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, ये समुद्र में सर्फिंग करने जैसा है। मेरे को हमेशा ऐसा फील होता है कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहना, इट इज लाइक सर्फिंग इन सी। मतलब जब समुद्र में आप देखते हैं सर्फर्स जो होते हैं, कितने ही लोग हैं, हम में से ज्यादातर लोग जिन्हें अगर तैरना वैरना नहीं आता है, या सिर्फ खड़े पानी में तालाबों में तैरे हैं, वो अगर समुद्र में चले जाएं, तो आपने महसूस किया होगा, समुद्र जो है, हम में से बहुत सारे लोगों ने बीचेस देखे हैं, और एक लेवल से आगे जाना मना होता है उसमें। क्यों? क्योंकि एक लेवल तक ही ऐसा होता है कि समुद्र आपको उठा उठा के बाहर फेंकता है। उस लेवल से जहां आप अंदर चले गए, तो वो समुद्र आपको अंदर लेके जाता है, और बड़ी बड़ी लहरें सिर्फ आपको डुबो देना चाहती हैं, और कुछ नहीं। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिन्हें ये सीख लेते हैं कि इन लहरों के ऊपर कैसे रहना है, तो वो जो लहरें दूसरों को डुबोती हैं, वही लहरें उनको बहुत मजा देती हैं। वो उसके ऊपर सर्फिंग करते हैं, वो ये जानते हैं कि कब आने वाली लहर के ऊपर आना है। ठीक है ना, जो कुछ हाथ पैर नहीं मार रहा था, वो तो लहरों के नीचे ही जाएगा। बट जिसने हाथ पैर मारना सीखा है, जिसने सर्फिंग करना सीख लिया, वो जीवन में जब जब लहरें आएंगी, उसके ऊपर वो अपने आप को हाई टाइड्स पे ले जाना जानता है, वो ऊंचा ले जाना जानता है। एंड दैट इज व्हाट लॉन्ग टर्म सक्सेस में, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप आने वाले हर्डल्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कैसे कर लेते हो। वो आपके लिए हर्डल्स हैं, या एक और लेवल ऊपर जाने का मौका है। वो उठापटक है, या आपकी जिंदगी में एक और नया सक्सेस का चैप्टर ऐड हो रहा है। राइट? तो हार जीत तो चलती रहेगी, लेकिन आप ऊपर उठते जा रहे हैं या नहीं? आप छोड़ तो नहीं गए, आप क्विट तो नहीं कर गए। हर बार जब आपके हाथ से अपनी सफलता छूटी, तो आपने उससे कुछ और सीख लिया, और आप ये प्रैक्टिस करते चले गए कि नेक्स्ट टाइम ये चीज मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। राइट? तो नाउ दिस इज हाई टाइम, ये हाई टाइड्स आ रही हैं, सर्फिंग का टाइम है, मजे लेने का टाइम है। सो आर यू रेडी?
यस। तैयार हैं? तो कमर कस लीजिए। स्केटबोर्ड्स स्कीइंग बोर्ड्स लगा लीजिए। स्कीइंग बोर्ड कहते हैं क्या कहते हैं? सर्फिंग बोर्ड्स लगा लीजिए, राइट? तो खेल कोई भी हो, तरीका वही है। जो स्कीइंग करते हैं, वो भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। ठीक है ना? सो एनीवे, मैं यहाँ आपको खेल सिखाने तो नहीं आया, बिज़नेस करने आते हैं। बिज़नेस करना सिखाने आए हैं। सो कुछ बातें करते हैं बिज़नेस को बिल्ड करने के बारे में, क्या और कैसे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड्स लेता हूँ। हम लोग बिज़नेस में आए, शुरुआती दौर था, तब बहुत यंग थे। यंग आज भी हैं, तब कुछ ज़्यादा यंग थे। हैं, मतलब लोग हमें बच्चा कहते थे और ज़्यादातर लोगों के जुमले ये होते थे कि अरे! इतने छोटे बच्चे बिज़नेस करेंगे क्या? राइट? सो उस वक़्त जब 24-25 साल की उम्र थी और तब तक भी 3-4 साल जॉब में गुज़ार चुके थे और मुझे उस 3-4 साल में ये समझ आ गया था कि यही एक रास्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? जॉब इज़ गुड, आपको स्टेबिलिटी देती है, आपकी लाइफ़ में आगे बढ़ने का, आपको खड़े होने का, रहने का, खड़े रहने का मौका देती है। काम मिल रहा है, काम का तो कभी आप निरादर नहीं कर सकते। बट जो मिल गया वही काफ़ी है, ऐसा नहीं है, ऊपर वाले ने रास्ते और भी बनाए होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? अगर आपके दिल में कहीं कोई सपना उभर के आता है बार-बार और आपको लगता है कि कुछ और बेहतर होना चाहिए, तो ऊपर वाला मैसेज दे रहा होता है कि आप सिर्फ़ यहाँ के लिए नहीं बने, ये तो सिर्फ़ आपके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म है। अपने नए आयाम ढूँढिए। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। मुझे ये लग रहा था कि यही काफ़ी नहीं होना चाहिए। जल्दी कोई रास्ता ढूँढो, क्योंकि इस रास्ते में अगर रम गए और यही करते रह गए, तो जहाँ तक दिख रहा है बस वहीं तक जा पाएँगे। जाना थोड़ा आगे था। कुछ अंदर से इच्छा होती थी कि कहीं एक जन्म मिला है तो इस दुनिया को देख भी लें, कैसी है। सुनते थे, कभी आपने मूवीज़ में देख लिया, कभी सुन लिया किसी से, ठीक है ना? कोई बाहर से आता था तो बड़ी उसकी आवो-भगत होती थी, तो हमें लगता था कि बाहर जाके ऐसा क्या हो जाता है, ठीक है ना? जो बाहर घूम कर आता है उसने ऐसा क्या कर दिया होता है बाहर जाके, तो वो बाहर है क्या, वो सीक्रेट क्या है वो हम भी तो देखें। आपकी इच्छाएँ होती है कुछ ऐसी? दुनिया की अच्छी-अच्छी जगहों के जब आप नाम सुनते हैं, ठीक है ना? हम भी सुनते थे स्विट्ज़रलैंड, मुझे समझ नहीं आता था ऐसा क्या होगा वहाँ? जहाँ जाकर आदमी कहता है कि भई बस ज़िंदगी बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। क्या होगा ऐसा? ज़मीन अलग होगी, आसमान अलग होगा, क्या होगा? पता तब चलता है जब आप पहुँचते हो। जब एमवे ने स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप दिया तो हमें लगा कि ज़मीन भी बदली है, आसमान भी बदला है, पहाड़ भी बदले हैं, सारी दुनिया बदली हुई है यहाँ तो। एक्चुअली सब कुछ अलग है, हवा भी बदली हुई है, राइट? वो बदलाव है क्या, वो तो आप जाकर ही महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना? मेरा काम यहाँ डिफाइन करने का नहीं है, आपको जाके फ़ील करना होगा। तो मुझे ऐसा लगता था, सबके अपने-अपने अलग-अलग चॉइसेस होती हैं। मुझे ऐसा लगता था कि जीवन में एक बार बाहर घूमना चाहिए, बट ये बिज़नेस मैंने बाहर घूमने भर के लिए नहीं किया था, क्योंकि मैं तो कुछ ढूँढ रहा था, मैं तो इनकम्स बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। क्यों? क्योंकि मैं रोज़ बैठकर जो इनकम आ रही थी और जो आनी चाहिए थी के गैप लिखता था। बाय चांस, बाय डिफ़ॉल्ट, किसी ने सिखाया नहीं था। ऊपर वाले की कृपा ये थी कि मेरे को वो कैलकुलेट करने की आदत थी और मुझे लगता था कि इनकम्स जॉब से इतनी आ रही हैं, लेकिन मेरे को जो एक ठीक-ठाक सही-सी ज़िंदगी जीनी है, उसके लिए जो-जो चाहिए, उसके लिए होना कितना चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव कि उस वक़्त मेरे पास 4-5 हज़ार रुपए महीने की इनकम आती थी। आज का 40-50 हज़ार रुपया कह सकते हो। एक नया यंगस्टर शुरू करता है तो शुरू में 40-50 हज़ार रुपए की इनकम्स पे होता है। ठीक है ना? 40-50 हज़ार की इनकम थी और ऐसा लगता था कि थोड़ा हाथ-पैर मारेंगे तो 10 हज़ार रुपए तक तो पहुँच जाएगी। वो लेवल था। बट जब मैं कैलकुलेट करने बैठता था कि एक ठीक-ठाक रहन-सहन हो, एक कम से कम एक अच्छा व्हीकल हो, ठीक है ना? टू व्हीलर भी एक अच्छा वाला हो उस वक़्त के हिसाब से। तो आज की जो कार की वैल्यू है, उस वक़्त टू व्हीलर की वैल्यू हुआ करती थी। वैल्यूज़ बदल जाती हैं चीज़ों की ना। और अगर टू व्हीलर या कार हो, कार दिमाग में बहुत घूमती थी मेरे, 4 पहिया, पर कैलकुलेशन 2 पहिए तक पहुँचता था। और फिर ये लगता था कि वाहन जो भी है उसमें तो फ्यूल भी डलता है, पेट्रोल भी डलता है।
तो वो खर्चा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खरीद तो लिया, बस ईएमआई दे रहे हो उसकी और उसके बाद चलाने के भी पैसे नहीं मिल रहे। तो वाहन हो तो घूमना भी चाहिए, आउटिंग भी होनी चाहिए उसमें। तो आउटिंग के लिए टाइम भी तो चाहिए, राइट? इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, स्टेबल बनानी है लाइफ़, तो इतना बचाना है, तो इतना बचाएँगे तो कब तक कहाँ तक पहुँच पाएँगे। दिमाग में ये था कि एक 4 पहिया भी होना चाहिए, तो 4 व्हीलर खरीदने का तो तरीका ही समझ नहीं आता था मुझे उस वक़्त। मुझे लगता था मेरा 20-25 हज़ार रुपए तक का कैलकुलेशन तो 2 पहिए तक ही पहुँचता था। मतलब 25,000 तक तो टू व्हीलर ही काउंट हो पाता था, क्योंकि बाकी बहुत सारे खर्चे मैं गिन लेता था, कि अगर लाइफ़ में ये चेंज आएगा तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ड्रेसअप ठीक होगा, रहन-सहन आपका ऐसा होना चाहिए, कहीं घूमने भी जाओगे, फैमिली होगी तो क्या खर्चे हो सकते हैं। मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, बट मैं ये कैलकुलेट करता था कि अगर गलती से शादी हो गई, तो खर्चे क्या हो जाएँगे। तो उस तक तो जल्दी ही पहुँचना है, क्योंकि प 24-25 साल के तो हो ही गए थे, 26 साल के तो अगले 3-4 साल में लगता था कि कहीं न कहीं अ, जैसे सबकी फैमिली होती है, तो अपने पास भी होगी तो फिर खर्चे तो बढ़ेंगे। मैनेज कैसे होगा? मेरा कैलकुलेशन उस वक़्त 25,000 तक पहुँचता था। अगर मैं थोड़ा कंपैरिज़न करके बताऊँ, तो अगर आप 50-60 हज़ार रुपए, 40-50 हज़ार रुपए आज कमा रहे हो, क्या आप 2.5 लाख तक कैलकुलेट कर पा रहे हो? मैं कर पा रहा था। इसके बाद मैं रुक जाता था, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता था कि यहाँ तक भी कैसे पहुँचेंगे, और वहाँ तक क्यों पहुँचता था, तो क्योंकि मुझे लगता था ये तो बेयर मिनिमम नीड है, ये तो होनी चाहिए अगले 3, 4, 5 साल के अंदर, मैक्सिमम। जब भी मैं फ़ोर व्हीलर सोचता था तो मेरा दिमाग कहता था कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। 2 इयर्स में तेरे पास 4 पहिया तो होना चाहिए, क्योंकि सर्दी, गर्मी, हुँ, बरसात हर हर वक़्त दिल्ली एनसीआर में आप हो तो आपको तो हर वक़्त ये लगेगा ही। जैसे ही मौसम एक्सट्रीम में पहुँचता है, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी, आपको लगता है एक फ़ोर व्हीलर होना चाहिए। सर्दी है तो हीटर चलने वाला एक फ़ोर व्हीलर हो, जिसमें हीटर ठीक चलता हो। गर्मी है तो अब गर्मियाँ आ रही है ना, तो अभी आप मई-जून आने दीजिए, ठीक है ना? आप यहाँ पर कार नहीं चला सकते हैं बिना एसी के, राइट? और बहुत बढ़िया बात क्या है, उस वक़्त तो जब जिस एरा की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक़्त ये सीएनजी वगैरह नहीं होती थी। तो दिल्ली में जाता था नेहरू प्लेस में, और वो बाइक लेके जब जाता था ना, गर्मी में, आप इमेजिन कीजिएगा, गर्मी में हेलमेट लगा हुआ है, भरी धूप में, कुछ सामान लेने जा रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और रेड लाइट हो गई चौराहे पर, इधर बस खड़ी हुई है, उसका डीज़ल का धुआँ काला, राइट? इधर ऑटो खड़े हुए हैं, वो काले डीज़ल वाले ऑटो, कुछ लोगों को याद होंगे। और कुछ तो नई यंग जनरेशन ये रिलेट भी ना कर पा रही होगी कि ये डीज़ल वाले ऑटो कैसे होते थे, ठीक है ना? आपके चारों तरफ वो डीज़ल का काला धुआँ हेलमेट में नीचे ऐसे घुस रहा है, पसीना टपक रहा है, हेलमेट उतार नहीं सकते दिल्ली में, साँस नहीं लेने को मिल रही, और उस वक़्त साइड में कोई भी आकर गाड़ी में रुके, जो तसल्ली से बैठा हुआ है, उसे गर्मी-सर्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसे उस धुएँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसकी तरफ देखकर आपको फीलिंग कैसे होगी? मैं जब भी किसी को कार में बैठे देखता था, तो मैं ये कहता था कि इसने क्या पुण्य कर्म किए होंगे कि ये दिल्ली की रेड लाइट पर ये तसल्ली से बैठ के अपना एन्जॉय कर रहा है। गाड़ी में बैठा हुआ है, राइट? उस वक़्त एसी वाली गाड़ी होना तो बहुत बड़ी बात होती थी, बट दिल्ली में होती थी। एक अम्पाला नाम की गाड़ी होती थी लंबी-सी, बहुत लोगों को नाम याद होगा, ठीक है ना? और पता नहीं कौन-कौन से ब्रांड अभी याद आते जाएँगे, ठीक है ना? ओपेल एस्ट्रा, इम्पाला, अभी तो वो नाम भी नहीं है। लेकिन वो लग्ज़री कार्स थी उस वक़्त। वो लग्ज़री कार दिल्ली में देखने को मिलती थी मुझे। और मज़े की बात क्या होती थी ना, फिर मैं कैलकुलेट करता था। और जब मैं कैलकुलेट करता था तो मुझे लगता था कि मेरे फ़ादर ने 20 साल जॉब किया, एक घर लिया, उस घर को शुरू में ईएमआई पे, फिर उसको पूरा करके उन्होंने अपना बनाया। जितने का वो घर था ना, उससे ज़्यादा महँगी वो गाड़ियाँ होती थी, जो लग्ज़री कार्स होती थी। मुझे ये समझ नहीं आता था कि एक इंसान पूरे दिन मेहनत करके एक घर का सपना रख के वो घर बनाता है 20 साल, 25 साल लगा के। ये लोग गाड़ियाँ कैसे चला लेते हैं उतने की? इनके घर कैसे होंगे? और नेहरू प्लेस जाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, तो बहुतों की तो मैं बदलती हुई गाड़ियाँ देखता था। मुझे समझ नहीं आता था कि यहाँ तो घर का एक घर लिया तो दूसरा
बहुत सारी चीज़ें हमने कट कर दी। घूमना बंद, जाना बंद, रहन-सहन में बहुत सारी चीज़ें बदल गई क्योंकि खर्चे हो गए थे, राइट? और ये गाड़ियाँ बदलते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? तो दिमाग में एक चीज़ हमेशा स्ट्राइक करती रहती थी, कुछ फ़र्क है। 24 घंटा इनके पास भी है, 24 घंटा मेरे पास भी है, मेरे फादर के पास भी 24 घंटे हैं, मेरे आस-पास जो लोग मिडल क्लास में रहते हैं 24 आवर्स हैं। बट जब मैं हाई क्लास में देख रहा हूँ, तो वो भी तो उसी टाइम के अंदर से बने हैं ना। और ये सब सबके सब पुश्तैनी अमीर नहीं है। बहुतों को तो अपनी आँखों के सामने भी देखा था कि हाँ, चेंजेस बहुत अच्छे आ जाते हैं बिज़नेस वगैरह जी और अक्सर वो बिज़नेसमैन हुआ करते थे। 3-4 साल में क्योंकि देखने को बहुत मिल रहा था, तो मैंने देखा था बिज़नेस ओनर्स जो है ना, वो अच्छा खासा कमा जाते हैं। ये भी सच है कि डूबते भी बहुत हैं, राइट? बिज़नेसमैन के साथ रिस्क भी बहुत नज़र आता है लोगों को। लेकिन जो कमा जाता है, जो लग्ज़री जी रहा होता है, वो बिज़नेसमैन होता है यूजुअली। आप कहोगे नहीं बहुत सारे जॉब पर्सन्स को जानता हूँ जी, वो लोग ना जॉब से नहीं कमाया उन्होंने। जॉब से बचा के कहीं इन्वेस्टमेंट करके या तो बिज़नेसमैन बने हैं या इन्वेस्टर बने हैं। और जब उनके इन्वेस्टमेंट्स फले हैं या उनके वो बनाए हुए बिज़नेसेस साइड से फल के बड़े हो गए हैं, तो वो अमीर हो गए हैं। तरीका वही है। समझ नहीं आ रहा था कि इसमें ऐसा क्या होता है, मैं बहुत कैलकुलेशंस पर थैंक गॉड ये बिज़नेस जब देखा और प्लान देखा और वो जो अ, टाइम मनी की इक्वेशन जब मैंने देखी कि टाइम कंपाउंडिंग इज़ द रीज़न तो बुद्धि खुल गई थी कि अरे इतनी सी तो बात थी। वक़्त को कंपाउंड करना है किसी भी तरह से। सबका काम एक दूसरे के काम आ जाए तो क्या बात है। सबका टाइम एक दूसरे के काम आ जाए एंड दिस इज़ द पावर इस बिज़नेस में जो पावर है। जब-जब आपके दिल में ये आएगा कि अरे मैं अकेले कर लूँगा, तो आप बिज़नेस के असली कॉन्सेप्ट से दूर भाग रहे हो। आप अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर रहे हो। जब-जब आपका दिल ये कहता है कि मिलके कर देंगे, मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए, सबका काम एक दूसरे के लिए, तो आप टाइम कंपाउंडिंग को समझ पा रहे हो। आप सिनर्जी क्रिएट कर रहे हो। 10 का 100 हो जाएगा, राइट? ये मल्टीप्लाई करने का बिज़नेस है। यहाँ 2 और 2 4 नहीं होते हैं, 2 और 2 22 हो जाते हैं एक टाइम में। 1 और 1 11 हो जाते हैं, राइट? उसको सिनर्जी कहते हैं और यही मैजिक है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन की पावर मिलती है आपको। सो बिज़नेस की ये स्ट्रेंथ जिसने भी समझी है, आपको एक पावर मिली है नेटवर्क बिल्ड करने की। नेटवर्क बिल्ड करने का मतलब लोगों को ले आना नहीं है, ठीक है ना? नेटवर्क बिल्ड करने का मतलब है यहाँ पर अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना, जो लोग कर चुके हैं उनसे सीख कर, अपने को ग्रो करना और अपने साथ उन लोगों को चुनना जो ग्रो करना चाहते हैं और उनको ग्रो करने में आप हेल्प करेंगे और जहाँ से भी आपको हेल्प मिलती है, वहाँ से हेल्प दिलवाएँगे। आपको उनकी ग्रोथ देखनी है। द डे यू अंडरस्टैंड कि आप लोगों की ग्रोथ देखना सीख गए, लोगों की ग्रोथ में खुद को एन्जॉय करना सीख गए, आप नेटवर्क बिल्ड करना सीख गए, आप बिज़नेस बिल्ड करना सीख गए। यही मुझे समझ में आता है इस बिज़नेस में। जब-जब हम किसी चीज़ के लिए सेल्फिश होते हैं, हम बिज़नेस को श्रिंक कर लेते हैं। जब-जब हम ब्रॉड सेंस में सोचना शुरू करते हैं और जब-जब हमें लगता है कि सबकी ग्रोथ होनी चाहिए, बताओ मैं किसके काम आ सकता हूँ? बताओ आप क्या कर सकते हो जो एक-दूसरे के काम आ जाए? तब-तब बिज़नेस बढ़ने लगता है, फ्लोरिश होने लगता है, मल्टीपल्स में जाने लगता है। तो समझ लीजिए कि केवल अकेले-अकेले कर देने का नहीं है। अब आप कहेंगे जी मेरे साथ तो कोई ऐसा है नहीं, आ जाएगा, लाना है। नहीं सर मेरे अपलाइन तो मेरे टच में मैं सिर्फ़ अपलाइन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपके अपलाइन में आप अगर 1 या 2 व्यक्ति ढूँढ रहे हैं, तो अगेन आप बहुत छोटे दायरे में देख रहे हैं। आपके पास बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल है, मतलब सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। वो कहाँ है जी? हर जगह है। आप बिल्ड करना तो शुरू करो। आप लोगों का भला चाहना शुरू करो,
अपनी सफलता के लिए उनकी सफलता देखनी शुरू करो और आपको सपोर्ट करने वाले अपीयर हो जाएँगे, आपके सामने नज़र आ जाएँगे। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, मीटिंग्स के थ्रू, ठीक है ना? कहीं न कहीं से वो सपोर्ट आपको आता हुआ दिखाई दे जाएगा, राइट? और यहाँ तो बैठे लोग सब ब्लेस्ड हैं। आपको ढूँढना नहीं है, आपके अपलाइन तो हैं आपके साथ। दे आर वेटिंग कि आप अपना काम पूरा करना शुरू करें, ठीक है ना? इस फोरम में यहाँ जो भी बैठा है ना, उसे ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे अपलाइन में कौन आएगा। यू स्टार्ट वर्किंग, मीटिंग तो हो रही है अपनी जगह, अपलाइन्स अपने काम कर रहे हैं आपके। कहीं न कहीं से वो धारा बहती हुई आप तक पहुँच रही है, तभी आप यहाँ बैठे हो, वरना आप यहाँ होते ही नहीं। इस फोरम में, इस मीटिंग में नहीं होते इस वक़्त आप। आप तक वो कनेक्शन, वो धारा पहुँची हुई है पहले ही, जहाँ से आपको अमृत मिलना है। पर मिलेगा कब? कर्म के साथ, काम के साथ। तो जो बढ़िया करना है वो क्या है? पहली चीज़ अपना माइंडसेट। अब माइंडसेट क्या है कि मैं तो बहुत अच्छा सोचता हूँ। क्वेश्चन सिर्फ अच्छा सोचने की नहीं है। जब मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, तो मैं ग्रोथ माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? ग्रोथ तब आएगी जब माइंडसेट ग्रोथ का होगा। क्या फ़र्क है? जब आप ग्रोथ के माइंडसेट पे आएँगे ना, तो आप कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आएँगे। कुछ हलचल होगी ज़िंदगी में। कुछ वो होगा जो अभी तक आप करना अवॉइड कर रहे थे। कुछ ऐसा जो आपको लगता था कि नहीं, 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 ये कंफर्टेबल नहीं है। लोगों से बात करना, इट्स नॉट कंफर्टेबल। क्यों करूँ जाके? किसी की हाँ ना सुनना, मुझे क्या ज़रूरत है, राइट? अरे शाम के 2 तो 3 घंटे मिलते हैं, जैसे-तैसे। यही तो लाइफ़ है, इसको भी छोड़ के चल दें, कुछ डिस्कम्फर्ट आएगा। तो आना चाहिए या नहीं? हाँ? अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है, अगर आप कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा जो अब तक पाया नहीं है, कुछ ऐसा जो जिस रास्ते से किए जा रहे हैं काम, उससे मिलना नहीं है। मिलना है तो बहुत दूर जाके मिलना है। मिलना है तो तब मिलना है जब उसकी वैल्यू ना रह जाए, राइट? आप टाइम से प उसको पूरा करना चाहते हैं। कुछ ऐसा जो अचीव होना इम्पोर्टेंट तो है, पर आपको लगता नहीं कि वो इस तरह से हो पाएगा। तो जी इससे हो जाएगा। हाँ, देखो ढूँढो, कुछ तो गति मिलेगी। मेबी कि जो चीज़ आपने 5 साल में प्लान की हुई है, वो 2 साल में पूरी हो जाए। अदरवाइज़ हो सकता है 5 के 10 साल लगने वाले हों, राइट? मेबी कि वो चीज़ जो आप पा रहे हैं, उसके साथ जो होना चाहिए वो ना हो, मतलब गाड़ी है तो टाइम नहीं है, मतलब वक़्त है तो पैसा नहीं है। द कॉम्बिनेशंस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, बहुत अच्छा है, बट क्या वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दे पा रहा है? पैसा बहुत अच्छा आ रहा है, ग्रेट। आप कुछ कंसिडरेबल कर रहे हैं लाइफ़ में, आपने अच्छे एसेट्स बना दिए, लाजवाब। बट कुछ मिस होता गया क्या? और जो मिस होता गया अगर वो इम्पोर्टेंट है और वो ऐड हो जाए तो कैसा है, राइट? पैसा तो आया लेकिन फैमिली कहीं-कहीं हो गई, बच्चे कहीं, हम कहीं और चांस दिखता नहीं कि ये इकट्ठे हो जाएँ। क्यों? क्योंकि पैसे के लिए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, बच्चों को वहाँ रहना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ बिज़नेस बना दिया वो मेरे बिना चलेगा नहीं, बच्चों ने जो जॉब कर लिया वो छोड़ के आ सकेंगे नहीं, ऐसा कुछ। तो फिर मिसिंग क्या है? वो साथ। क्यों? आप उस बंधन से मुक्त होकर जी सकते हैं। मेबी कि ये आपकी इच्छा हो, ये आपका ड्रीम हो। थिंक अबाउट द लाइफ। लाइफ को रीडिज़ाइन करने के बारे में थोड़ा सोचना शुरू करेंगे ना, तो ये लगेगा कि कुछ किया जाना चाहिए। 2 ही चीज़ें हैं, एक तो या तो पाने की इच्छा नहीं है या इच्छा है तो रास्ता नहीं दिख रहा। रास्ता बताया जा रहा है तो उसपे भरोसा हो रहा है या नहीं हो रहा? तो भरोसा कैसे हो?
सर मैंने बहुत लोगों को देखा कि बिज़नेस में आए हैं, बहुत टाइम गुज़र गया है, उनका कुछ होता नहीं है। वेरी नाइस। ऐसा होता है और ऐसा हर काम में होता है। तो जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें ऐसे लोग नहीं हैं जिन जो बहुत टाइम से लगे पड़े हैं पर उनका भी कुछ नहीं होता। आप फिर भी उस काम में लगे पड़े हो, छोड़ के राज़ी नहीं। ये सर छोड़ते ही तो लाइफ़ डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ, आपको आज का डर है और ज़्यादातर लोग जब एवरेज लाइफ़ जीते हैं तो उसका कारण यही होता है। एवरेज लाइफ़ का मतलब क्या है? वो 80% लोग एवरेज लाइफ़ इसीलिए जी रहे होते हैं कि वो सिर्फ़ आज के डर तक ही रह जाते हैं। कुछ पाने का एक्साइटमेंट या कुछ आगे तक का खोने का डर। काम तो आदमी फ़ियर से ही करता है वैसे, सच बात तो यही है। सपने तो होते ही हैं बहुतों के सबके पास होते हैं, आपके पास भी हैं, सबके पास हैं। जो काम बहुत कर रहा है सपने उसके पास भी हैं, काम जो नहीं कर रहा है सपने तो उसके पास भी हैं। ड्रीम तो वो भी रखता है, पर क्वेश्चन ये है कि उस ड्रीम को नीड में कौन बदल रहा है? कौन उसकी अर्जेंसी फ़ील कर पा रहा है? कौन उसके लिए रास्ता ढूँढने निकल पड़ा है? ये नहीं होता सर बस। पैसे तो चाहिए खूब सारे। अब ठीक है जी, नौकरी की तो आदत पड़ गई है जी हमारी तो 8 घंटे रोज़ काम करना, आना, टीवी देखना, सोना, इसमें ही मज़ा आता है। ठीक है, आपकी इच्छा यहाँ तक सीमित है, पर आपको 1-2 दिन छुट्टी मिल जाए और आप सोचना शुरू कर दें गलती से, तो दिल-दिमाग कहीं प्रॉब्लम पता है क्या होती है? छुट्टी तो मिलती है, जॉब से 1 दिन की छुट्टी मिल गई संडे, सैटरडे, बहुत लोगों को मिलती है, राइट? कहीं न कहीं छुट्टी तो मिलती है आपको रोज़ की उस भाग-दौड़ से, पर दिक्कत क्या है कि वो छुट्टी में सामने टीवी आ जाता है। छुट्टी में वो हफ्ते भर के इकट्ठे काम वो सोचने नहीं देते। ग्रोथ ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि दिमाग सोचने के लिए खाली ही नहीं हुआ। सपनों को सामने आने ही नहीं दिया हमने, इच्छाओं को अपनी। उससे पहले ही वो कोई ना कोई मूवी, कोई ना कोई टीवी, कोई ना कोई सीरियल, वो वक़्त जो है उसमें गुज़ारना कंफर्टेबल लग गया, राइट? कुछ देर अगर ये सब चीज़ें मोबाइल, टीवी सब कुछ हटाकर आदमी को सोचने का वक़्त मिल जाए ना और ये वो देखे कि लाइफ़ कहाँ से कहाँ तक आई है और कहाँ तक जानी चाहिए थी। और बहुत अच्छा पता है क्या हो? आप सफलता के माहौल में जाकर बैठ जाओ। अभी एक सेमिनार हुआ दिल्ली में, कितने लोग आप में से बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया है। यस, ललित जी वहाँ थे, ईश्वर जी थे और बहुत सारे लोग, करण भी बहुत लोग यहाँ पर, सुकेश जी यहाँ पर हैं, पूरी टीम थी। सर माहौल क्या कह रहा था? वहाँ बैठ के क्या हो रहा था? लाजवाब मतलब आप क्या विज़न नहीं ले पा रहे थे वहाँ? 80 ईयर से ऊपर का कपल वहाँ पर मज़े कर रहा है। म आई मीन वो मस्त थे, डॉक्टर व्रेच और मैडम व्रेच। मुझे ये लग रहा था कि वो बहुत सारे यंगस्टर से ज़्यादा ज़िंदा हैं, अभी भी। वो स्टेज पे ही बातों-बातों में इतने मज़े लिए जा रहे थे, हँस रहे थे, मज़े कर रहे थे। आई मीन वो बिल्कुल फ्री थे। क्यों? कुछ ऐसा बना के आए हैं पीछे। और मज़े की बात उनकी पीढ़ियाँ, उनकी जनरेशन्स वहाँ थी। हर्लीन वैश, संदीप वैश जी, ठीक है ना? लवलीन जी, उनके बच्चे। 3 पीढ़ियाँ एक साथ उस स्टेज पे थीं एंड हम उसका रिज़ल्ट देख पा रहे थे। यस। और बीच में दूसरे बहुत सारे और लीडर्स, ईडीसीज़, डबल डायमंड्स, ठीक ना? हर एज ग्रुप के लोग। वहाँ उस स्टेज पे क्या दिखाई नहीं दे रहा था? सब कुछ सामने था आँखों के। ये बिज़नेस क्या दे सकता है? क्या अपॉर्च्युनिटी है ये? राइट? मैं आपको एक चीज़ तो बहुत क्लियर कर दूँ, अगर आप एक्चुअली ज़िंदगी में कुछ बदल देना चाह रहे हैं ना, तो इतनी पावर्स इकट्ठी करके इससे कम में कोई देने वाला नहीं है काम करने के लिए। ये चीज़ तो आप गाँठ बाँध लीजिए। आप जो कुछ कर रहे हैं उससे अलग कुछ और एक्स्ट्रा साथ-साथ ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। इतनी पावर कोई नहीं दे देगा 2-3 घंटे में आपको काम करने के लिए। जी, पावर्स तो बहुत दे दी लेकिन 2-3 घंटे में हो क्या जाएगा? ये भी कोई और नहीं दे देगा कि इस 2-3 घंटे की वैल्यू को आप 500 ₹1000 से उठाते-उठाते
50,000 लाख रुपए और 10 लाख रुपए तक भी ले जाओ। उसी 2, 3, 4 घंटे की वैल्यू को। ये भी कोई और नहीं दे देगा। क्योंकि ये स्ट्रेंथ भी ये बिज़नेस दे दे रहा है, मल्टीप्लाई करने की। आपकी टीम क्रिएट करने की पावर। कितने बिज़नेस, कितने काम आपको लाखों रुपया लगा के, करोड़ों रुपए लगाकर भी आगे डुप्लीकेट करने की पावर देते हैं। आई मीन मल्टीप्लिकेट करने की पावर देते हैं। फ्रेंचाइज़ बिज़नेसेस करोड़ों रुपया लगाकर लेते हो वो पावर। और आप फ्रेंचाइज़र नहीं बनते उसमें। खुद फ्रेंचाइज़र बनने के लिए तो ज़िंदगियाँ निकल जाती हैं, अपने हिट एंड ट्रायल्स करने में। पावर टू क्रिएट नेटवर्क, पावर टू डुप्लीकेट एंड मल्टीप्लिकेट, वो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में ही मिलता है। एंड विद सच अ स्ट्रेंथ। अच्छा, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में तो बहुत नहीं है, बहुत तो हैं, बट जब आपको एक पावर मिली है टीम बनाने की, नेटवर्क बनाने की, तो वो किस स्ट्रेंथ के साथ मिली है? किस तरह के प्रोडक्ट रेंज है, किस तरह की सर्विसेज मिल रही हैं, क्या स्टैंड है कंपनी का, कहाँ स्टे करते हैं? ये सारी चीजें इकट्ठी होकर कहाँ मिलती हैं? मैं ये कहता हूँ कि इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन मिलता नहीं है काम करने के लिए। तो क्या रह गया फिर? अच्छा, लोगों की सफलता का अनुभव आपके साथ ऐड होता है अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सर अप्लाइंग तो बस बस हमसे यही कहते हैं कि कुछ कर डालो। आपको ये सुन के ऐसा लगता है कि हमारे कर डालने से इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी और इसलिए आप कुछ करते नहीं। ये बड़ा कमाल का कंपोज़िशन है कि सर जब भी आप लाइन आते हैं तो कहते हैं जी प्लान्स दिखाओ। तो ये सुन के आपको लग क्या रहा है? कैसा लग रहा है? क्या फ़ील हो रहा है? क्यों कह रहे हैं वो आपको? आपके प्लान ना दिखाने से उनकी ज़िंदगी नहीं बदल पा रही, इसलिए? ऐसा लग रहा है आपको? आपको लगता है मैं प्लान दिखा दूँगा तो इनकी गाड़ी बदल जाएगी, मेरा क्या होगा? वो फिर भी बदल जाएगी उनकी, क्योंकि कोई ना कोई समझदार तो मिल ही जाएगा उन्हें। जिसे ये चिंता नहीं है कि मेरे कर देने से किसका क्या हो जाएगा, उसको ये चिंता है कि मेरे ना करने से मेरी ज़िंदगी में क्या हो जाएगा। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। शुरू-शुरू में हमें भी कुछ टाइम लगा था कि अच्छा, मैंने किया तो किसको? थोड़ी देर बस यही सोचते रहे तो पता चला कि जिसको इसको देख रहे थे वो तो आगे निकल गए, वो तो हमारे बिना चले गए। फिर मुझे लगा कि ना करने से इसको फ़र्क पड़ता है और करने से भी इसी को फ़र्क पड़ेगा। तो व्हाई टू मिस? अरे किसी ना किसी के थ्रू तो आना ही था ना बिज़नेस। थैंक गॉड कि बिज़नेस आ गया आपके पास। तो जिसके थ्रू भी आ गया तो उसको थैंक बोलो ना। परेशानी किस बात की है? इस बात की परेशानी क्यों है कि मेरे करने से किसको? अरे किसी के थ्रू ही आना था ये बिज़नेस। बिलीव मी, यही मॉडल है और आप लकी हो कि आ गया। नाउ इट्स अपॉन यू। आपके काम करने से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है, ये वैल्यू आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? और बदलाव काम करने से ही आएगा, बैठे-बैठे नहीं आएगा। बिना काम किए नहीं आएगा किसी भी काम के अंदर। किसी व्हीकल का एवरेज बहुत अच्छा हो सकता है, बट वो फ्यूल के बिना नहीं चलेगी, राइट? और एवरेज भी बहुत अच्छा इंजन रिफाइन होते-होते हो सकता है, आपका भी हो जाएगा। ये बड़ा कमाल का बिज़नेस है कि आज आपके 2 घंटे की वैल्यू आपको इतनी मिल पा रही है, आपका इंजन अभी उतना एफिशिएंट नहीं है, पर जैसे-जैसे आप नेटवर्क क्रिएट करते हो, आपका इंजन एनहांस होता चला जाता है। वही 2 से 4 घंटे का काम मल्टीपल्स में आपको 100 एंड हंड्रेड्स ऑफ आवर्स के काम में तब्दील होकर आ रहा होता है। मल्टीपल्स में पैसा जनरेट होकर आता है, क्योंकि ये इंजन आप अपने लिए जनरेट कर रहे हो और आपका अपलाइन उस इंजन को डेवलप करने में मदद कर रहा है, अपना तो वो फिर भी कर रहा है। आपके एक अकेले के ना होने से ऐसा नहीं होगा कि आगे नेटवर्क्स नहीं बनेंगे, आपके नहीं बनेंगे, राइट? आप ये डिज़र्व तब करोगे जब आप काम कर रहे होंगे, तब आप आपके अपलाइन के किए हुए कर्म आपके साथ भी ऐड होंगे और फिर सिनर्जी क्रिएट होगी, आपके कर्म से उनको भी बेनिफिट होगा। और ये तो होना ही है, किसी न किसी के कर्म से तो हमें बेनिफिट होना ही है ना जब हम काम करेंगे तो। पर वो काम करने वाले व्यक्ति मिलता तब है जब हम काम करते हैं।
इतना सा कंपोजिशन समझना है कि इसमें उलझने की जरूरत ही नहीं है। नेटवर्क के इस स्टैटिस्टिक्स में उलझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सोचने के लिए नहीं दिया ऊपर वाले ने ये बिजनेस, ये सोचने के लिए दिया है कि लाइफ में बदलना क्या है। रास्ता है, बदलो। सपोर्ट मिल रहा है, सीखो। दुनिया की बेस्ट कंपनी आपको नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में मिल गई है, यूज करो पावर्स को। ठीक, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो इंडिया के किसी भी कोने में कर लो, फ्री हो, कहीं भी जाओ, कैसे भी करो। बंधे नहीं हो किसी दुकान से, किसी एरिया से, किसी प्रोफेशन से। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ इंजीनियर के साथ करोगे कि डॉक्टर के साथ ही काम कर पाओगे, या आप डॉक्टर हो तो सिर्फ मरीज ही देख पाओगे, जब बीमार होगा तभी पैसा कमाओगे। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हेल्थ बिजनेस में हो, हेल्दी बनाए रखने के भी पैसे कमाओगे। लोगों के नहाने धोने से भी उनकी भले करोगे, और अपना भला तो होगा ही होगा, मल्टीपल्स में होगा। जीवन में जो भी जरूरी काम है वही करने से, उनको बेहतर बना देने से, उन कामों को बेहतर बनवा देने से उनका फायदा होगा, आपका फायदा होगा। सर आप तो प्लान दिखाने लग पड़े हैं, और बिजनेस में है क्या समझने को? यही तो समझाना चाह रहा हूं कि प्लान ही समझना है बस। दिस इज दी प्लान। ये एमवे का प्लान नहीं है, ये आपकी जिंदगी के बढ़िया करने का प्लान है, हमारी जिंदगी बढ़िया होने का प्लान है। जो ना मिला होता ये बिजनेस तो हम कहाँ होते। हो सकता है कि किसी अच्छी जॉब में होते, कहीं बाहर होते, घूम रहे होते। ये कॉम्बिनेशन लाइफ का जो जिया है ना इस बिजनेस की वजह से, वो नहीं जिया होता, ये मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ। जो कॉन्फिडेंस मिला है, जो हम बात भी कर पा रहे हैं, जो लोगों के बारे में सीखने समझने को मिला है। आज किसी भी जगह, किसी भी काम में अगर मौजूद होते हैं ना, मतलब किसी भी एसोसिएशन में अगर मैं मौजूद होता हूँ, लोगों को समझना मुश्किल नहीं होता। आई डोंट नो, मुझे कई बार यही समझ नहीं आ रहा होता कि सामने वाला समझ नहीं पा रहा कि सामने वाला इसको कह क्या रहा है। मुझे तो दिख रहा है, मुझे पर्सनैलिटी समझ में आ रही होती है, मुझे लोगों के चेहरे पे बदलती हुई लकीरें एकदम से समझ में आ रही होती है कि अभी क्या सोचा इसने। कैसे? क्योंकि हम लोगों के बीच से गुजरे हैं, हमने काम किया है। आपने किया है क्या? ये जादू है। ये तो सब एक्स्ट्रा है जो मिल जाता है इस बिजनेस में। वो अनुभव, लोगों को फ़ील करने का, लोगों के सही गलत को समझने का, राइट? जब कोई कह रहा है, "अरे भाई साहब मैं तो फट्टे चक दूँगा", और उसकी चेहरे की लकीरें कह रही हैं कि मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो दिखाई दे रहा होता है हमें। और जब कोई बिल्कुल चुप होता है और कहता है कि कोशिश तो करता हूँ, और उसका चेहरा कहता है कि तुम देखो मैं क्या कर दूँगा। उसकी आँखों में दिखाई दे रहा होता है हमें। लोग, बिज़नेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं। दिमाग, जिस तरह से वो दिमाग डेवलप होता हुआ है, जिस तरह के कंपोज़िशन ऊपर वाले ने बना के दे दिए हैं दिमाग के, राइट? उलझन कहाँ है? वो है दिमाग में, सोच में जो भरी हुई है, जो बदली नहीं है, जो बदलनी चाहिए। क्यों भाई साहब चाहिए सेमिनार्स, क्यों चाहिए मीटिंग? अलका ने अभी कहा 2 ही तो काम करने हैं, प्रोडक्ट यूज़ करने हैं और प्लान दिखाना है, और प्रोडक्ट बताने हैं, तीसरा काम मान लो ये। इतना ही तो काम है बिज़नेस डेवलप करने के लिए, प्रॉब्लम कहाँ पर है? फिर क्यों चाहिए बड़े-बड़े सेमिनार, क्यों चाहिए ये मीटिंग, क्यों चाहिए ये हर हफ्ते की मीटिंग्स, बातचीत, क्यों? क्योंकि बिज़नेस सिंपल है, दिमाग में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वो सपने, इच्छाएँ, वो चीज़ें जो आप जिसके लिए आप बिज़नेस कर देना चाहते हो, वो बंधी पड़ी हैं पता नहीं कितनी ही चीज़ों से, कितने ही धागों ने उन्हें पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है, खुल के नहीं दे रहे हैं। दिमाग के ढक्कन बाहर से खुलते नहीं हैं। हमने बहुतों के जोड़ लगा-लगा के देखे कि आज तो इसका ढक्कन खोल के ही जाएँगे। हमें इतनी बातें पता हैं, हाथ दुख गए। ढक्कन नहीं खोलते, लेकिन कई बार वही व्यक्ति जाता है, एक माहौल में बैठता है और उसको एक चीज़ स्ट्राइक करती है और अंदर से यूँ ढक्कन खोलता है। ये ढक्कन खुलते ही अंदर से हैं, ये बाहर से खुलते ही नहीं हैं। उसके दिल-दिमाग में वो बात पहुँच जानी चाहिए जिसके लिए वो काम करने को तैयार हो जाता है। आप अपनी ढूँढो। अगर उठ के हर शाम को हम काम नहीं कर रहे हैं ना, एक्शन नहीं कर रहे हैं कोई, तो ग्लिच बाहर नहीं है। सर बाहर का माहौल बाहर,
कुछ नहीं, जब भी आप काम करने लगोगे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है। टाइम कब-कब लगता है? एक तो जब आपने सीखा नहीं होता तो टाइम लगता है। जब आप भरोसे और एक्साइटमेंट के साथ बात नहीं कर रहे होते हैं तो टाइम लगता है रिजल्ट्स को आने में। ठीक है ना? कई बार आप एक्साइटेड हैं, भरोसे के साथ काम कर रहे हैं, रिजल्ट आता है, लोग आते हैं, बट आप उसका नेक्स्ट स्टेप नहीं जानते कि उनको बाँधना कहाँ पर है, उनको किस माहौल में डालना है। क्योंकि वो लोग हैं और वो दिमाग हैं अलग-अलग तरह के, वो लोग नहीं है, वो अलग-अलग तरह के दिमाग हैं। वो सिर्फ़ आपकी तरह के दिमाग से नहीं चलने वाले हैं। उन्हें सिर्फ़ आपके कह देने से नहीं काम कर जाने वाले हैं। वो रोबोट्स नहीं हैं, वो प्रोग्राम्ड कंप्यूटर्स नहीं हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। उनके पास इमोशंस हैं, उनके पास बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे अ, अपने अचीवमेंट्स की इगोज़ हैं और अपनी हार के बंधन हैं। वो इमोशंस से बंधे हुए हैं, उनके सोचने के तरीके हज़ार लोगों ने बदले हैं। करोड़ों स्नायु तंत्र बने हैं दिमाग के अंदर, रोज की सोच से, रोज के एक्सपीरियंसेस से जो बनाए गए हैं। उन्हें आप अपनी जैसी सोच से कैसे तोड़ दोगे? उसके चारों ओर एक माहौल चाहिए होता है। सफलता की एक भट्टी चाहिए होती है जिसमें दबकर वो अपने सपनों को अंदर से निकालते हैं। एक पौधे को भी उगने के लिए ना, एक बीज को पौधा बनने के लिए भी ना 10 तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। उस बीज के अंदर जीवन होता है। वो हमारे आपके हमारे सपनों की तरह वो जीवन उस बीज में होता है। बट उस बीज को रख देने से क्या पेड़-पौधे बन जाते हैं? बीज की दुकानों पर हज़ारों बीज पड़े हुए हैं, क्या वो ऐसा तो नहीं होता सुबह दुकान खोली पेड़ बन गए थे सब? उसे पता ही नहीं बनेंगे, कब बनेंगे? जब सही मिट्टी में पहुँचेगा, सही पानी मिलेगा, खाद मिलेगी, तब पनपना शुरू होगा, सही टेम्परेचर मिलेगा, पनपेगा, मौसम सही आएगा तब उगेगा। वो कॉम्बिनेशन जैसे ही मिल गया उसको, वो कट से पौधा बन के निकलना शुरू हो जाएगा। उसी बीज में से जो महीनों से पड़ा हुआ था ऐसे ही। हम सबके दिल और दिमाग में भी ऐसे बहुत बीज पड़े हुए हैं। और मज़े की बात क्या होती है कि उन्हें हम कई और चीज़ों से और दबा के बैठ जाते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस जी हमने तो देखा है, कितने ही लोगों का कहाँ पहुँचे। ये जो पास्ट बैगेजेस है ना, सफलता के बीच में हर्डल हर्डल क्या आते हैं? एक्शन के बीच में, सफलता तो बात की बात है। एक्शन के बीच में जो हर्डल आ रहे होते हैं ना, वो क्या होते हैं? जो पुराने हम बस्ते बाँध के घूम रहे हैं अपनी पीठ के ऊपर। तो मैंने करके देखा था और उस वक़्त ये हुआ था। फिर उसके बाद कोई आगे बढ़ा ही नहीं क्या? बिज़नेस बंद हो गया उसके बाद से। आपने बस्ता ही नहीं उतारा अपना। नहीं, नहीं सर इतने लोग आए थे, 85 लोग आए थे और फिर क्या हुआ था कि वो मीटिंग में गए थे, उस दिन मीटिंग ही कैंसल हो गई। उसके बाद से काम नहीं किया उन्होंने। एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी रीज़न, ये तो मैं एक हाइपोथेटिकल ऐसा भी हो जाता है। तो सो व्हाट? वी रिमेंबर द डे। एक बार गुड़गाँव में सेमिनार था, पंजाब से बसें भर-भर के आ रही थी, हम दिल्ली से पहुँचे थे। हम सबसे पास से पहुँचे थे दिल्ली से। बाकी सब दूर-दूर से आए थे और उस दिन की कोई कोई बड़ा वीआईपी मूवमेंट था, पुलिस प्रशासन ने एनओसी नहीं दी। सब मैदान के बाहर खड़े होकर इतना कहाँ-कहाँ से लोग चल कर नहीं आए थे। सेमिनार कैंसल हो गया। सो लोगों ने कहा कि आया मैं डायमंड और एक्साइटेड होकर चले गए। तो हो सकता है उनमें से कोई 10, 5, 20, 50 ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे, "जी भाई साहब इतना दूर बुलाया था, उसके बाद हुआ कुछ नहीं, इसलिए हम नहीं करेंगे बिज़नेस।" बट आई रिमेंबर दोज़ लीडर्स जो वहाँ मौजूद थे, वो आज भी बिज़नेस में हैं और अपनी पिनों से बहुत ऊपर की पिनों पर हैं। क्योंकि वो एक इवेंट का कैंसल होना, एक छोटा-सा फेलियर मेरी ज़िंदगी का फेलियर थोड़ी हो जाएगा। दैट वाज़ अ लर्निंग फॉर अस। उस दिन हमें असली स्ट्रेंथ दिखाई दी थी इस बिज़नेस की। हज़ारों लोग चल कर आए हो, 8 7-8 हज़ार लोगों का वहाँ अरेंजमेंट था उस सेमिनार के लिए। हज़ारों लोग आए हों, बिना किसी शोर के, मतलब किसी अ, कोई अनर्गल बात इधर-उधर की ना करते हुए, एंड दे वर स्टिल एक्साइटेड। आए, मैदान को छूकर वापस चले गए। लीडर्स ने कहा कि कोई बात नहीं, आज नहीं होगा सेमिनार।
जाओ प्लान्स दिखाओ। और लोग चले गए। कोई शोर नहीं, कोई एक दूसरे पर आरोप नहीं, कुछ नहीं। द टीचिंग्स ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस को आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस सोच रहे हो, सिर्फ लोगों को ले आने का बिजनेस सोच रहे हो, नहीं है ऐसा। ये जो टीम, यहाँ जो लोग बैठे हैं ना, उनको 26 साल 27 साल हो गए, 27 साल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते हैं लोग। अगर बीच में वैल्यूज ना हो, बीच में वो इमोशंस ना हो, बीच में कारण ना हो, रीजंस ना हो, स्ट्रेंथ ना हो, वो स्ट्रेंथ इस बिजनेस से आती है। एक दूसरे को जानते नहीं थे जब हम बिजनेस में आए थे, अनजान थे सब एक दूसरे से, राइट। मुझे यहाँ एक भी चेहरा ऐसा नहीं दिखता जो लीडर्स में बैठे हुए लोग हैं जिन्हें मैं पहले से जानता था। मैं राकेश जी को जानता था, वहां से और लोग आए, फिर वहां से और यहाँ जितने लीडर्स बैठे हैं इनमें से किसको जानता था मैं? किसी को भी नहीं। और हम हैं 26 साल से 27 साल से एक दूसरे के साथ। अप होता है तो एंजॉय करते हैं, डाउन होता है तो छाती खोल के सामने खड़े होते हैं, उसको झेलने के लिए मिलके खड़े होते हैं। बिजनेस की स्ट्रेंथ पता है, रिवार्ड्स पता है बिजनेस के क्या है। लाइफ में वैल्यूज मिली हैं, चेंजेस आए हैं, कुछ ऐसा मिला है जो मिलता नहीं किसी भी तरह से। बिलीव मी, मैं आप वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। और उसके लिए करना क्या है? मैंने कहा शाम को एक्टिविटी में बिजी करना है, बस इतना हमने सीख लिया था। हमने 2-3 चीजें सीखी थी, मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस ग्रो होता है उससे। पहली चीज ये सीख ली थी कि मेरा बिजनेस मुझसे चलेगा, राइट। ऐसा भी टाइम हुआ कि मैं दोस्तों को बुला रहा था, वो देखने ही नहीं आ रहे थे। एक दिन मैंने बुलाया, बाई चांस सारे दोस्त आ गए और उस दिन प्लान दिखाने वाला बंदा नहीं आया। और मैं देखता ही रह गया कि ये क्या हुआ, और मुझे प्लान दिखाना आता नहीं था। मुझे लग रहा था मेरे दोस्त मेरे से प्लान देख भी नहीं पाएंगे। सारे दोस्त आए उस दिन, 4-6 इधर की बातें सुनाकर फिर गए, राइट। और फिर नहीं आए बिजनेस में। तो मुझे तो उस दिन अपनी दुनिया उजड़ी हुई नजर आ रही थी कि अब मैं बिजनेस में करूंगा क्या, यही तो थे। बट अच्छी बात क्या हुआ कि उसके बाद 2 चीजें डिसाइड कर ली कि पहली चीज, जिसको मैं सोच रहा था कि आके प्लान दिखाए, उसने भी तो प्लान दिखाना सीखा है ना किसी से। मैं क्यों नहीं सीख सकता? इंसान है, उसने याद कर लिया, मैं क्यों नहीं याद कर सकता? व्हाई कांट आई शो द प्लान? और आई डिसाइडेड अगला प्लान कोई भी होगा, मेरे बंदे को मैं दिखाऊंगा। फिर किससे मिलवा दूं, किस मीटिंग में ले जाऊं, इज अ डिफरेंट मैटर। प्लान मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद से कोई भी मीटिंग होती थी, मेरा एम ये होता था, प्लान मैं दिखाऊंगा। अगर मेरा इनवाइट किया हुआ बंदा है तो मैं ही दिखाऊंगा फिर। होम मीटिंग में, ओपन मीटिंग, मैं दिखाऊंगा। क्योंकि मैं उसे सबसे अच्छे ढंग से दिखा सकता हूँ। पहले दूसरे प्लान में हाथ कांपे थे, टांगे कांपी थी, बट डिसीजन बन गया था कि प्लान तो दिखाना है। देन मजा आने लगा था। फिर लगा था कि अरे वो तो क्या समझाते होंगे, मैं समझाता हूँ ढंग से प्लान। और समझाते समझाते इतना समझाने लगे कि प्लान ही 3 घंटे का हो गया हमारा। मतलब जिस मीटिंग में जाते थे फिर समझाने के लिए मैटर ले ही आते थे वहां से कि ये चुटकुला भी सुनाना है, ये कहानी भी सुनानी है, ये इवेंट भी सुनाना है। दिमाग बदल देना है सामने वाले का कैसे भी करके। 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, बिजनेस तो करेगा ही। तो कुछ नहीं हो रहा कि माइंडसेट से यहां तक आ गए कि ये तो करेगा, कैसे नहीं करेगा। और तो और फॉलो फिर और भी बढ़िया करते थे हम। ठीक है ना, फॉलोअप में तो हम साथ ही बैठ जाते थे, जो जो बिजनेस में कि मान लो प्लान राकेश जी के किसी दोस्त या किसी के लिए कर रहे हैं तो उसके फॉलोअप में फिर हम दोनों ही बैठे होते थे। और एम एक ही होता था, या तो ये नमस्ते करके बोलेगा आज के बाद आना मत, या ये ज्वाइन करेगा। इतना तो समझा देंगे। फिर धीरे धीरे वो डू को अंडू करना सीखा हमने कि भाई इतना नहीं करना होता। इतना वक्त नहीं है कि 4-4 घंटे बैठ के समझाते रहो। ये तो फिल्टर करने का बिजनेस है। आधा घंटा 1 घंटा, और जिसका राइट टाइम ऊपर वाले ने कर दिया सेट और उसको माहौल आपने दिखा दिया। टूल्स यूज करो, बजाय बहुत ज्यादा समझाते रहने के। राइट टूल्स, कौन सी सीडी दे, कौन सा ऑडियो वीडियो दे देना है, सुनवा देना है, किस मीटिंग में बुला लेना है, किससे मिलवा देना है। आपने स्मार्ट वर्क करना सीख लिया, काम हो जाएगा। कौन किससे रिलेट कर सकता है, आपने इतनी बात अगर समझना शुरू कर दिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। प्लान तो आपको आधे घंटे में दिखाना काफी है, राइट। माइंड ओपन है तो फिर वो प्रोडक्ट्स भी सीखेगा आपसे, प्रोडक्ट डिमोन्स्ट्रेशन भी सीख लेगा, बहुत लंबी लंबी बातों की जरूरत रह नहीं जाएगी।
फिर तो वो आपसे टाइम ले जाएगा। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि अरे भाई ये छोड़ क्यों नहीं रहे, 2 घंटे हो गए। यस और नो? वो चेंज आने लग जाता है। तो पहली चीज़, मेरा बिज़नेस है, मुझे काम करना है। दूसरी बात जो समझ में आ गई, काम लगातार करना है। जब-जब आपको ग्रो करने का मन करे और आपको लगे कि ज़िंदगी बदलनी है, तो ये तो सोचना मत कि होगा कि नहीं होगा। एक काम करना शुरू करेंगे, हो जाएगा। और वो क्या है? डेली एक्शन। रोज़ शाम कोई एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब बुक पढ़ना, मीटिंग अटेंड कर लेना नहीं है। ये आपको बिज़नेस को मजबूत बनाती हैं, आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपके आने वाली टीम की सीमेंटिंग करती हैं। मीटिंग्स, किताब, सीडीज़ बहुत ही ज़रूरी है। बट ईंटें रखने के लिए वो ईंटें लानी पड़ती हैं। सही ईंट कौन-सी है? मेरे आलीशान भवन के लिए जो बन रहा है, वो ईंट चुनकर आएगी। और कहाँ से आएगी? जब मैं रोज़ फ़िल्टर करूँगा, कौन सही है? बिज़नेस फ़िल्टर करने का है, छानने का है, राइट? चुनने का भी नहीं है, आप चुन नहीं पाएँगे। चुनना मेरे और आपकी बस की बात नहीं है। चुनने वाला ऊपर बैठा है, उसने चुनकर आप तक पहुँचा देना है। अगर आपके कर्म पूरे हुए, आपको सही व्यक्ति मिल जाएगा, रिज़ल्ट मिल जाएगा, राइट? बड़ी प्यारी बात वो सुशील कृष्णानंदा जी ने एक बड़ी स्टेज से प्यारी बात बोली और मेरे को एकदम से स्ट्राइक कर गई। बोले, "आपने प्लान दिखाया, सामने वाले ने नो किया। उस पे कृपा नहीं थी और आपका एक कर्म कटा। आप कुछ नेगेटिव कर्म लेकर आए हो ना, जिन्हें जिन्हें पूरा करोगे। नेगेटिव कर्म मतलब कुछ बैगेज लेकर आए हो, जिसको आप कर्म से पूरा करते हो। तो उन्होंने कहा, "आपने प्लान दिखाया, आपका कर्म कटा, दूसरा कर्म काटो। जाओ, प्लान दिखाओ।" कितनी बढ़िया बात थी। आप ये समझ ही नहीं पा रहे कि आपका काम हो गया। यस और नो? आप घर बैठ के उदास बैठे हो। ऊपर वाला कह रहा है कि चल एक कदम तो आगे बढ़ गया तू, और आगे चल, तेरी सफलता इंतज़ार कर रही है। वो बढ़िया वाला बंदा मैंने चुन के रखा हुआ है, चलता क्यों नहीं आगे? शो द प्लान, शो वन मोर प्लान एंड शो वन मोर प्लान। कब तक? जब तक मेरी सफलता भर-भर के ना आने लग जाए। जब तक मुझे दिखने ना लग जाए कि मेरे साथ कोई आ रहा है और स्पॉन्सर हो रहा है और वो मीटिंग और सेमिनार में आने लगा है मेरे साथ। तो हमारा माइंडसेट, शो द प्लान। किसी ने मना किया, किसी ने बिज़नेस छोड़ा, दिमाग एक ही बात कहता था, इसने मना किया है, 4 प्लान और दिखाने हैं। इसने बिज़नेस छोड़ा है, इसकी जगह 4 स्पॉन्सर करने हैं। ये भी देखेगा, तूने किसको मना किया था। सर ये तो ईगो वाली बात हो गई। पाल लो इस ईगो को, ये काम आती है। ये लीडरशिप की ईगो है, ये नेगेटिव ईगो नहीं है। आपका आत्मसम्मान है ये। आत्मसम्मान और ईगो में फ़र्क होता है थोड़ा। जो चीज़ आपको आगे बढ़ा रही है, आगे ले जा रही है, वो ज़रूरी है, उतनी आग तो होनी चाहिए ना दिल में। अगर किसी ने आपको कुछ उल्टा-सीधा कह दिया और आप बिल्कुल शांत हैं, आपको अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, आपके बीपी में इतना सा भी चेंज नहीं है, तो या तो आप संत हो चुके हैं, आपको किसी चीज़ की वैसे ही ज़रूरत नहीं रह गई है। मतलब संत नहीं कहना चाहिए, योगी हो गए हैं ऐसे कि आपको लगता ही नहीं कि कुछ आए-जाए क्या फ़र्क पड़ना है, ठीक है ना? या आपके अंदर वो आग ही नहीं है, मुझे तो फ़र्क पड़ता है। आज भी जब कोई नो कहता है तो ऐसा नहीं कि सर आप तो लीडर हो गए नो से। नो से डरते नहीं हैं, पर नो इतना असर ज़रूर रखता है कि मेरे को थोड़ा-सा नींद आने में दिक्कत होती है, कि इसने इतनी बात क्यों कही? इसका मतलब हमने सही काम किया नहीं अभी तक। अभी वो डिस्प्ले नहीं दिया जो देना चाहिए था। तो अभी इसको तो हुजूम दिखा दूँगा मैं कि कितने आते हैं। हमारा दिक्कत ये है कि हमें कोई जब तक चैलेंज नहीं कर रहा होता, हमसे काम नहीं होता। आपको डर इस बात का लग रहा है सामने वाला ना, ना कह दे, राइट? मैं अगर लेथार्जिक हूँ तो तब हूँ जब मुझे चैलेंज नहीं कर रखा किसी ने। बिलीव मी। फिर मैं खुद को चैलेंज करता हूँ उठ के, कि अरे कोई आ ही नहीं रहा चैलेंज करना, मतलब मैं इतना निकम्मा हो गया कि किसी को इतनी भी नहीं पड़ी कि इसका कुछ हो जाए।
पुट और चैलेंज ले अपने। सो कोई चैलेंज लेता हूँ मैं। सो जस्ट डेयर टू वर्क, डेयर टू फेल, तो सक्सेस चल कर आएगी। कोई हार नहीं है, वो जीत है। आपका कोई कर्म पूरा हो रहा है, राइट? ये उसका दुर्भाग्य है जब वो ना कह रहा है तो। अभी कृपा हुई नहीं है उसके ऊपर, सिंपल है। क्यों ऐसी बात आप कैसे कह सकते हो? ऐसी बात इसलिए कह सकता हूँ कि जो यूनिक रिवार्ड्स इस बिज़नेस में है, वो अभी उसको डिज़र्व नहीं कर पा रहा है। और आप रुक गए तो आप भी नहीं कर पा रहे हो। कृपा आप पर भी नहीं है फिर, या हुई कृपा को आपने डिनाई किया है। मिल तो गई थी, आप डिनाई कर रहे हो। ऊपर वाला तो रास्ता दे रहा है, मौका दे रहा है, अपलाइन दे रहा है, सबसे बढ़िया बिज़नेस में आपको डाल डाल दिया है, लोग सामने हैं, वो तो कह रहा है तुम डिज़र्व करते हो। आप कह रहे हो नहीं, नहीं जी, मुझे नहीं लगता। मैं नहीं सोचता कि भगवान सही कर रहे हैं। अपलाइन सही नहीं कर रहे, डाउनलाइन सही नहीं कर रहे, पड़ोसी सही नहीं कर रहे, अभी तो यहाँ भी आके भगवान भी सही नहीं कर रहे जी। अरे वो कर रहे हैं भाई, रास्ता ही यही है सफलता का, तरीका यही है, किसी का भी उठा के देख लो। नहीं, नहीं जी, मेरे साथ सही नहीं हो रहा। तो देखो जो लोग डायमंड गए हैं, जो एमराल्ड गए हैं, मैंने कहा खुद को सफलता के माहौल में तो डालो। लर्न, आपको सफलता की भट्टी में अपने आप को बनाए रखना है, उस माहौल में। कैसे? थ्रू ऑडियोज़, वीडियोज़, मीटिंग, सेमिनार। सक्सेस के माहौल में जाएँगे तो दिल, दिमाग सब राइट डायरेक्शन में अपने आप काम करने लगेगा। उसके बाद अंदर से अगर कुछ हो रहा है तो काम करने से खुद को रोको मत, राइट टाइम है। नहीं, नहीं सर मैं जो पिछला पिछला भूलो। आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर 50 लोग आपके चले गए थे किसी इवेंट की वजह से और उस बात को अगर 2 साल हो गए हैं, जाके उन्हीं लोगों से दोबारा मिल लेना, उन्हें याद नहीं होगा। लोग सब भूल जाते हैं, क्या हुआ था। और अभी आप अपनी उठता हुआ बिज़नेस और उठती हुई सफलता उन्हें दिखा दोगे ना, तो वो आज फिर से आके कदम मिलाने लगेंगे आपके साथ। लोग भूल जाते हैं और ये सबसे बढ़िया बात है, राइट? उन्हें तो अगर अचीवमेंट्स हो रहे हों और माहौल में ना रहें, तो वो बिज़नेस भूल जाते हैं। अपना अचीवमेंट भूल जाते हैं और तो छोड़ो। येस और नो? तो आप किनकी चिंता में बैठे हो अभी 2 साल से? और हर मिनट में तो हज़ारों आ रहे हैं और कितने ही लोगों के तो 18 साल पूरे हो गए, आपने उनके साथ कोई काम ही नहीं किया। उन्हें तो पता भी नहीं था कि कुछ हुआ था, कोई सेमिनार भी हुआ था और कैंसल भी हुआ था या कुछ हुआ था। दे डोंट नो। यंग जनरेशन अभी मैं जब हम मार्केट में बात भी करना शुरू होते हैं, वी मीट द पीपल जिन्हें एमवे नहीं पता, क्योंकि वो यंग थे, उन्हें बताया नहीं था किसी ने और अभी बड़े हो गए, जॉब पर चले गए, काम करने लगे हैं और ढूँढ रहे हैं कि लाइफ में चेंज कैसे आए। बिलीव मी, कुछ बदलता नहीं है, सब कोर वही है, सिर्फ थोड़ा-सा बात करने के लहज़े तरीके बदल जाते हैं माहौल के हिसाब से। बातें वही करनी होती हैं। आपके अपलाइन के साथ बैठो कि जी हमारे एरिया में हम किस तरह बात करते हैं, वो बता देंगे आपको स्क्रिप्ट्स क्या हैं। बट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, फिर आप बात करने को तैयार हो या नहीं, ठीक है ना? मैं मुझे लगता है कई बार ऐसा भी होता है कि लोग एक्साइटेड होते हैं, अपलाइन से टाइम लेते हैं, फिर बैठते हैं, फिर उसके बाद वो कुछ उसके बाद कहाँ जाते हैं पता नहीं, फिर दोबारा एक्साइटेड होते हैं, फिर अपलाइन्स के साथ टाइम लेते हैं, फिर बैठते हैं और अपलाइन को लगता है इस बार डायमंड होगा ये। और फिर पता नहीं क्या होता है, फिर वो टाइम लेते हैं, फिर बैठते हैं। तो आपका एक भरोसा तो अंदर है कि आप इतनी बार बैठ रहे हो, इतने साल तक जुड़े हो। पर कोई चाबी है जो आप घुमा नहीं रहे, आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। और वो किसी भी और चीज़ का चैलेंज नहीं है, ना अपलाइन का, ना डाउनलाइन का, ना माहौल का, ना किसी, इट्स यू। आपकी गाड़ी आपको स्टार्ट करनी है, एक्सेलेरेटर आपको ही घुमाना है। अपलाइन डायरेक्शन देगा, माहौल उसको एनहांस करेगा आपके काम को। और वो माहौल आ गया है, शो द प्लान एंड शो द प्लान, ठीक ना? अभी आपको कुछ भी लगता है कि भई कहाँ से करें, कैसे करें, ठीक है? 2-3 चीज़ें हर्डल बनती हैं। या तो ये कि अरे! मैंने तो पहले भी किया है, जब चाहूँगा कर लूँगा, द ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है ना? और ऐसा बंदा जब चाहता है और जाके 6 ना सुन लेता है तो उसको लगता है ये क्या हुआ? मेरी तो बेइज्जती हो गई। फिर ये एक और चैलेंज, या फिर ये होता है कि अरे सब सब कर लेते हैं, मैंने तो जब-जब भी किया है, मुझसे ये ना हो पाएगा।
बात ना हो पाएगी, ये ना हो पाएगा, वो ना हो पाएगा। अरे भाई जिनसे हो जाता है वो भी इंसान ही होते हैं और बात ही कर रहे होते हैं और यही स्क्रिप्ट बोल रहे होते हैं। इट्स दैट सिंपल। आप ज़्यादा बार बोलोगे तो आपका भी हो जाएगा। वो उनसे भी नहीं रहा था, ये बात आप जानते नहीं हो। तो यही बात सुनवाने के लिए सेमिनार में लाते हैं कि भई ऐसे ही होता है। शुरू में ना हो पा रहा होता है, फिर होने लगता है। इतनी सी बात आपको भी समझनी है। ये प्रोसेस है, ये कोई हर्डल नहीं है। शो द प्लान, स्टार्ट शोइंग द प्लान। जब-जब हमने सुना तो एक सिंपल सी प्लानिंग सुनी, हफ्ते में कम से कम 3 से 5 प्लान शो करो, एट लीस्ट 3। कम से कम 3 शामें आप बिज़नेस प्लान दिखाने में लगाना शुरू करो। 3 शामें लगेंगी तो फिर बाकी की 3 फ़ॉलो-अप में अपने आप लगने लगेंगी। ठीक है ना? और ऐसा करते-करते जब आप प्लान्स दिखाते जाएँगे तो 10, 15, 20 प्लान्स में आपको 3, 4, 5 लोग ऐसे मिलने लगेंगे जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उनके साथ मिलकर आगे का प्रोसेस पूरा करना शुरू करो। जो एक्टिव दिखे उसके साथ उसका नेटवर्क, उसकी टीम बढ़ाना शुरू करेंगे। इसको डेप ड्राइविंग कहते हैं। ठीक है ना? आप कुछ लोगों को जब स्पॉन्सर करते जाएँगे, 2 लोगों में, 4 लोगों में, 5 लोगों में, एम क्या है कि कम से कम 2 टीम में डेप ड्राइव कर पा रहा हूँ मैं। वेरी गुड अगर 3 से 4 में कर पा रहा हूँ, एट अ टाइम, एक बार में। इससे ज़्यादा कितना जा सकता हूँ, ये काउंसलिंग का मैटर है। कितना मेरा टाइम अलाउ कर रहा है, किस तरह का मेरा सर्कल है, ग्रुप है, मेरे को कितना टाइम दे देना चाहिए, ठीक है? ये काउंसलिंग का मैटर है, इसके लिए अपलाइन बैठे हुए हैं, उन्होंने एक लंबा एरा देखा है, टीम्स बनती देखी हैं, उनको अनुभव है कि किसको कितना, कहाँ, कैसे। गो फॉर काउंसलिंग। काफ़ी एक्शन किया, रिजल्ट नहीं मिल रहा, काउंसलिंग कर लो, ठीक है? ऑफ कोर्स अपना काम खुद ही करके देखना है, खुद ही प्लान दिखाना है, खुद काम करना है। लेकिन अगर मुझे मेरे काम करते रहने से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कुछ बदलने की ज़रूरत है और वो कौन बताएगा? जिसने किया हुआ है, जिसने बहुत कुछ देखा हुआ है। एटलीस्ट आपके प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमराल्ड जिसके साथ टाइम आप ले पा रहे हैं, इवन अगर आपके 15% 18% भी ग्रोइंग आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी आपको टाइम देकर आपको ग्रो तो करवा देंगे। बट काउंसलिंग के लिए एक बार कम से कम प्लैटिनम एंड अबव के साथ बैठो एंड दे विल टेल यू कि आपको अपने अंदर क्या बदलना है। जब-जब कहीं हर्डल आए, स्टक हो जाए, रुक जाते हैं, काम करते हुए रिजल्ट नहीं मिल रहा, स्टैग्नेंट हो गए, काम कर ही नहीं पा रहे, स्टैग्नेंट हो गए, व्हाटएवर इट इज़। बाहर नहीं बदलना होता है, कुछ अपने अंदर बदला जाना होता है। अपनी पर्सनैलिटी का कोई हिस्सा बदलना बाकी रह गया होता है, वहीं अटकते हैं बस। इस बिज़नेस में और कहीं अटकते ही नहीं। इट्स अस। अपने अंदर की कोई चीज़ बदली जानी है, वो मैसेज किसी न किसी अपलाइन के थ्रू, मीटिंग के थ्रू, सेमिनार के थ्रू आपके पास पहुँचता है। ऊपर वाला देता है कि ये बदल, आपको समझ में अगर आ रहा है, आप बदलो एंड द डे यू चेंज इट, आपका बिज़नेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और ये वो चीज़ है कि वो ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ दूसरे की भी बदली जानी हो। सबका अपना-अपना पार्ट है, कहीं है और वो आप कैच कर लेते हो, अगर आप ओपन माइंड हो तो। अगर आप अपलाइन के पास जा रहे हो तो एक्चुअली सीखने के लिए जा रहे हो, तो बार-बार टाइम लेते रहने की एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप बैठोगे, आप पकड़ लोगे, आप समझ जाओगे, राइट? कई बार तो ऐसा होता है कि अपलाइन को ये लगता है कि समझ में तो आ रहा है कि इसको क्या बताना है, पर बताते ही ये चला ना जाए। इसे अभी माहौल में बनाए रखता हूँ कि चल अगली मीटिंग आ, अगला सेमिनार आ, धीरे-धीरे इस लायक हो जाए कि अपनी बात सुन पाए, तो फिर असली बात बताऊँगा। कई बार इस बात में भी टाइम, सो ओपन रहें उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए जो एक्चुअली बदली जानी चाहिए। जब आप काउंसलिंग के लिए बैठे हैं तो ईगो साइड में उठा के रख देना, काम नहीं आएगी, राइट? एंड देन चेंज इट, लर्न इट। जब आप काम कर रहे हैं तो उस वक़्त आप पढ़ें, उस वक़्त सुनें ज़रूर, उस वक़्त मीटिंग ज़रूर जाएँ, उस वक़्त काउंसलिंग करें। इस मैं काम में इतना बिज़ी हूँ, इतने प्लान दिखा रहा हूँ कि सर जी बात करने का, सुनने का, सीडी सुनने का टाइम नहीं मिल रहा। अरे! यही टाइम है। जब आप काम करते-करते सीखते हैं तो असली बात सीख पाते हैं। वरना हम क्या करते रहते हैं, या तो सीखते रह जाते हैं या काम करते रह जाते हैं। पर जिसने भी काम करते-करते सीखा है ना, उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ होती चली जाएगी क्योंकि वो असली बात समझ और सीख पा रहा होगा कि अब क्या? अब क्या बदला जाना है? अब क्या किया जाना है?
अब मेरे वर्क एथिक्स क्या होने चाहिए? काम में कितनी निष्ठा आपकी बढ़ जानी चाहिए? क्या आपकी आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है कि मेरे इतने काम के बाद खट से रिजल्ट आने लगते हैं, राइट? कई बार हम करते यहाँ तक आते हैं, इसके बाद ही चेंज आना था और यहाँ से वापस चले जाते हैं कि हुआ कुछ नहीं जी। आपके लिए ऊपर वाले की थोड़ी डिफरेंट प्लानिंग थी। आपको पहले ज़्यादा काम करके रिजल्ट बहुत सारे मिलने थे। कुछ लोगों को शुरू में ज़्यादा रिजल्ट मिल जाते हैं और बाद में फिर लगे रहते हैं। ये उसकी प्लानिंग है, क्योंकि वो अपने अंदर की उस बात को बदल नहीं रहे होते जो उन्हें अब बदल लेनी चाहिए थी। बहुत बड़ी साइंस नहीं है, चंद चीज़ें हैं। बट वो काम करते-करते जब आप सीख रहे होंगे, तो वो चीज़ें बदल मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या-क्या बदला था। पर जब मैं पलट के देखता हूँ, तो मैं पूरा बदल गया था। क्योंकि हम काम किए जा रहे थे और मीटिंग सेमिनार कोई छोड़ नहीं रहे थे और सीडी सुनने जो भी ऑडियो, वीडियो जो भी मिलता था वो सुनते ही थे, पढ़ते ही थे। पढ़ने का बिल्कुल आदत नहीं थी, लेकिन क्योंकि बिज़नेस में पढ़ना बोला जाता था, तो मैं पढ़ता था फिर। क्योंकि वो किया जाना था। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी उसको रिपेल करती थी और मैं कहता था यही एक चीज़ है जो मैं छोड़ जाता हूँ, तो इसको करना है। सक्सेस चाहिए। मैं आदत छोड़ सकता हूँ, सक्सेस नहीं छोड़ूँगा, राइट? अगर मुझे ये कन्फर्म हो जाए कि हाँ, यही आदत चेंज करने से ये सक्सेस मिल जाएगी, मैं उस आदत को बदल लूँगा। मुझे श्योर होना चाहिए वो, राइट? आदमी अच्छी आदतें डालता है और अच्छी आदतें आदमी की ज़िंदगी बनाती हैं। आदमी खराब आदतें डालता है, तो वो ज़िंदगी को खराब कर देती हैं, राइट? हैबिट्स बदली जानी है, कब कौन-सी बदलनी है, ये आप खुद जान जाते हो, जब आप सक्सेस के माहौल में रहते हो। आपको बदलनी है, नहीं बदलनी है, ये आप डिसाइड करते हो। कोई दूसरा आकर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? वेरी सिंपल, कोई भी दूसरा आके जोर लगा के मुझे मोटा-पतला नहीं कर सकता। द डे आई रियलाइज़ कि नाउ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता फिर। दिस इज़ द थिंग, मुझे समझ आना चाहिए, राइट? मैं एग्ज़ाम्पल दिया है आपको एक। ये कोई अड़ने वाली बात नहीं है, लड़ने वाली बात भी नहीं है। ये बात है कि अगर ये सफलता मेरे को जो वो चाहिए, वो इससे मिलता है, तो ये मैं कर लूँगा। बिना बात नहीं करता रहूँगा, ये मेरी अपनी सोच है। हाँ, मुझे अदर बेनिफिट्स चाहिए तो मैं कर लूँगा। बट फ़ोकस अगर मेरा किसी चीज़ को पाने पर है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है कि मैं इसको किस चीज़ से पा सकता हूँ, ये बिज़नेस कैसे बिल्ड होगा, वो समझना है मुझे वो चीज़ चाहिए। मीटिंग नहीं है, मीटिंग चाहिए, तो मीटिंग मैं बनाऊँगा, ठीक? एक आदत जो मैंने बोली क्या क्या इम्पोर्टेंट है, हमने एक चीज़ सीखी थी, हमने कमरे भरने सीखे। हमें एक बात समझ में आई थी, नंबर बढ़ता जाएगा, बिज़नेस बढ़ता जाएगा। क्योंकि नंबर बढ़ेगा, दूसरी चीज़ टीचिंग्स हैं, वो टीचिंग्स आएँगी, किसी न किसी लीडर के थ्रू आएँगी, मेरे थ्रू आएँगी, लेकिन वो आएँगी कब? जब नंबर बढ़ रहा होगा। कमरा बढ़ेगा तो और बड़ा लीडर आएगा, हॉल भरूँगा तो और बड़ा लीडर आएगा बताने के लिए, और बड़े हॉल्स भरूँगा तो एमरल्ड डायमंड्स भी आएँगे बताने। मुझे कमरे भरने हैं, आई नीड टू फिल द हॉल्स, राइट? ये वो चीज़ है जगह जो आपने समझ मतलब लोगों की भीड़ लानी है, भीड़ नहीं लाने को कह रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन, डुप्लीकेशन सीखते हुए आपको टीम बढ़ाना सीखना है। कैसे डेप्थ ड्राइव करनी है, कैसे विड्थ में जाना है, नया बिज़नेस कैसे लाते रहना है और वो नंबर बढ़ता कैसे रह सकता है। कैसे आपकी टीम इंस्पायर्ड हो सकती है कि वो भी नए लोगों को, नए प्लान्स को दिखाती चली जाए और आप रूम भरो। आज मैं हूँ सोच रहा हूँ, कल 4 लोग स्पॉन्सर होके सोचते हैं कि इस कमरे को एक होम मीटिंग और पेस मीटिंग में बदलना है। फिर जब हम 10 होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ का कौन-सा हॉल है जिसमें हम मीटिंग कर सकते हैं। एंड दिस इज़ मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है, अगर आप ये सीख गए, ठीक है ना? हम एक छोटा कमरा भरते-भरते एक दिन तालकटोरा स्टेडियम में एक सेमिनार हो रहा था अ, क्या नाम है? शिव खेड़ा का। बीएसएनएल ने स्पॉन्सर कर रखा था, किसी ने लाके पासेस दे दिए थे। शिव खेड़ा तालकटोरा के बीच में खड़े होकर बोल रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि एक आदमी को सुनने के लिए इतने हज़ार लोग आए हुए हैं।
और हमारे बिज़नेस में भी तो टीम ही तो बनानी है। ये तो सक्सेस के प्रिंसिपल सिखा रहा है, लेकिन ये तो आज सिखाएगा, कल चला जाएगा। ये तो साथ नहीं रहेगा लोगों के। हमें तो टीम के साथ भी होना होता है। मतलब एक-दूसरे के साथ हैं हम। तो हम क्यों नहीं सिखा पाएँगे? आई टूक वन ड्रीम। मैं वहाँ बैठा ये सोच रहा था कि ये हो सकता है कि मैं और अलका वहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं उस टीम पर, उस स्टेज पर, और मेरी टीम बैठी हो तालकोटरा में। एंड बिलीव मी, वो बाय चांस हम गाज़ियाबाद में जब थे ना, तो हमें पासेस लाके दे दिए गए थे वो, किसी के द्वारा अरेंज किए गए थे। और क्योंकि शिव खेड़ा को हमने पढ़ा था, तो हम तालकोटरा चले गए थे देखने। मैं बाहर आया और मैं हवा में था यूँ कि एक आदमी इस ढंग से बातें कर सकता है। क्या हम कभी कर पाएँगे यहाँ? कब? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। और मैं ऐसे आ रहा था तो उधर से राकेश जी आ रहे थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या फ़ील किया? बोले, यार ये नहीं हो सकता कि हमारी टीम से ये सेमिनार, मतलब ये हॉल भरा हुआ हो। सेम थॉट, सेम लाइन ऑफ एक्शन। हमने कहा 6 महीना लेते हैं चलो। 6 महीने बाद उस ताल कटोरा में हमारी टीम मीटिंग हो रही थी। इट्स अपॉन यू, आप क्या पुल कर रहे हो? टाइम हेल्प करता है। और मैंने कहा वो हाई टाइम है इस वक़्त। आप सोचना और करना शुरू करो। आप सोचोगे, ऊपर वाला रास्ता देता चला जाएगा। स्टार्ट डूइंग योर एक्शन, शो द प्लान एंड शो द प्लान। अभी आगे क्या होगा, कैसे होगा, कैसे अडेप्ट, पहला काम स्टार्ट शोइंग द प्लान, स्टार्ट स्पॉन्सरिंग द पीपल, स्टार्ट फिलिंग द हॉल्स। अपनी जगह के हॉल भरना शुरू करो। बाकी चीजें होती आई हैं, लीडर्स को पता है, इनलाइन आ रही हैं मीटिंग्स, एमवे की तरफ से आ रही हैं, गुरुकुल की तरफ से टूल्स आ रहे हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, हो रहे हैं प्रिपेयर। जितने बीबीएस होते जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, आपको मिल जाएंगे गुरुकुल के, उस पे पहले से भी रखी हुई हैं। कमी थोड़ी है उन चीज़ों की। किताबें जो आपके अपलाइन सजेस्ट करें मौजूद हैं वो। ऐसा नहीं है कि हमें 6 महीने इंतज़ार करना है कि कोई नई किताब और आए। ये 99 2000 जैसा टाइम है, लेकिन वो टाइम नहीं है। वहाँ तो इंतज़ार करते थे हम एक-एक चीज़ के आने का, लीडर के आने का, किताब के आने का, नई सीडी के कैसेट्स के आ जाने का इंतज़ार करते थे। रिकॉर्डिंग के साधन नहीं थे। आज सब कुछ तो आपके हाथ में है। बदलाव लाने में देर नहीं लगनी है। सब कुछ इन लाइन है, सिस्टम इज़ इन लाइन। वीकली मीटिंग्स आती चली जा रही हैं, सब जगह। मंथली सेमिनार हो रहे हैं, एनुअल फंक्शंस हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, सजेशंस लिए और सुने जा रहे हैं, चेंजेस किए जा रहे हैं। ओनर्स फैमिली इंटरवीन कर रही है मार्केट में कंटीन्यूअसली। साल में 2-2 बार आ रहे हैं डक डिवॉर्स। एशिया हेड्स साल में 5-5 बार आ रहे हैं यहाँ की ग्रोथ के लिए। हम प्लान कितनी बार दिखा रहे हैं हफ्ते में? दिस इज़ द गैप, दिस इज़ द ओनली गैप। शो द प्लान। कैन यू शो द प्लान? मैं प्लान दिखाता जाऊँ, प्लान दिखाता चला जाऊँ और मेरी इच्छा की चीज़ें बदलती चली जाएँ, लाइफ़ मेरे हिसाब से डिज़ाइन होती चली जाए, मेरी सोच के हिसाब से चीज़ें बदले, गाड़ी बदले, घर बदले, दुनिया घूमने के मौके मिल रहे हों, ठीक? दुनिया घूमने के मौके आने नहीं हैं, अनाउंस हो रहे हैं कंटीन्यूअसली। इनलाइन है, ऑलरेडी हैं, मलेशिया जाना निश्चित है, अगला ट्रिप ऑलरेडी डिसाइड हो रहा है, डायमंड ट्रिप्स डिसाइड हो चुके हैं। बनाया जाना कुछ नहीं है, पाया जाना बाकी है। दैट्स इट। पैसा सर, पैसा बढ़ा रहे हैं, पहले भी कम नहीं है, और बढ़ा रहे हैं। अच्छा जब बढ़ जाएगा तब करेंगे सर। जो अभी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उसे तो ले लो पहले। वो कम है क्या? एक्स्ट्रा इनकम की तरह 6 फिगर, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख, ये कम है क्या? नहीं तो बढ़ जाएगा, और पहले इसे तो लेना शुरू करो, बढ़ेगा तो अपने आप। उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हो? वो तो कंपनी कर रही है चिंता। पहले कौन-सा आपसे पूछ के बढ़ाया था? बढ़ा दिया था क्योंकि ज़रूरत थी। कोर प्लस आ गया था क्योंकि ज़रूरत थी। लीडरशिप बढ़ गई थी 4% से 6% क्योंकि ज़रूरत थी। उन्हें ज़रूरतें दिखाई देती हैं, उन्हें समझ आती है, वो कर देते हैं। हम कर देते हैं अपनी ज़रूरत के लिए काम या नहीं, ये हमें डिसाइड करना है। सो जस्ट मेक इट हैपन,
मैं तो बोलता जाऊँगा, पूरी रात कहूँगा काम कर लो। हर शाम एक्शन में बिज़ी करनी है और उस वक़्त हर शाम नहीं बिज़ी हो पा रही है, तो जितनी शामें कर सकते हो करते चले जाओ। महीने के 10 प्लान, 15 प्लान, अपने आप को एक्शन की भट्टी में। कुछ टाइम में आपकी टीम बनेगी, वो टीम आपको बिज़ी करती चली जाएगी। आपके दिन में 2-2 3-3 प्लान्स भी हो रहे होंगे। होम मीटिंग्स कर रहे होगे, एक साथ 10-10 प्लान भी हो रहे होंगे। अपनी खुद की मीटिंग्स डेवलप कर रहे होगे, एक दिन में 20-20, 50-50 प्लान आपकी टीम में हो रहे होंगे, होने लगेंगे। शुरू करते जाएँ, 6 महीने चलते जाएँ, रुके मत। नए अनाउंसमेंट्स आने तक तो बिल्कुल मत रुकिए और आपको मज़ा आएगा उन अनाउंसमेंट को फिर सुनने में। आपको लगेगा कि थैंक गॉड मैं रुका नहीं था। सो मेक इट हैपन, विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू होस्ट, थैंक यू।